हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और उसी को अपन आज कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें अपन ने स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी वर्ड से रिलेटेड। उसके बाद जो वेरियस टाइप की जो टर्म्स जो अपन फार्मा में यूज करते हैं उनके बारे में डिटेल में अपन ने देखा था। उसी के आगे अपन आज स्टार्ट करते हैं। कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में आज अपन बात करेंगे, तो उन्हीं के रिलेटेड कुछ टर्म्स इनसे अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपन आज देखेंगे, ड्रग्स इफेक्ट की बात करें, कौन कौन से ड्रग के इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो उनमें से कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपन ड्रग इफेक्ट। ड्रग इफेक्ट की बात करें तो ड्रग के जो इफेक्ट होते हैं उनको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जिसमें ऐसे इफेक्ट जो क्या करते हैं, अपन प्रिडिक्ट करते हैं, जिनको अपन डिजायर करते हैं, जिनको अपन चाहते हैं, जो हम विश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई भी ड्रग लिया, कोई भी ड्रग आपने लिया, फॉर एग्जांपल क्रोसिन लिया आपने, या पीसीएम ड्रग लिया, पैरासीटामोल लिया। तो पैरासीटामोल ड्रग लेने का आपका एक ही पर्पज है कि आपको फीवर आ रहा है तो फीवर कम हो जाना चाहिए, या पेन हो रहा है तो पेन कम हो जाना चाहिए। तो आपने पीसीएम क्यों लिया? ताकि आपका पेन क्या हो जाए या फीवर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जो आपका डिजायर था कि पीसीएम लेने से मेरा फीवर कम हो जाना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिजायरेबल इफेक्ट। और कभी कभी क्या होता है, हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो आप नहीं चाहते हो फिर भी आ जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। वो होते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट। जैसे आपने पीसीएम लिया, तो पीसीएम लेने की वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे, अनडिजायरेबल इफेक्ट के अंदर। तो अपन स्टार्ट करते हैं ड्रग इफेक्ट के अंदर। पहला जो है वो है अपना डिजायरेबल इफेक्ट। डिजायरेबल इफेक्ट, डिजायरेबल इफेक्ट को हम बोल सकते हैं, ये कौन सी इफेक्ट, अपने थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जिनका पर्पज क्या है, जिसके लिए आपने ड्रग लिया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट। जैसे आपने फीवर को कम करने के लिए पीसीएम लिया, तो थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या हो गया पीसीएम का, टू रिड्यूस द फीवर इज द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग या पीसीएम। तो अपन बात करते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ऑफ ड्रग फॉर विच ड्रग इज यूज्ड, जिसके लिए ड्रग हमने यूज की है, उसी इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल की बात करें यहां पे, तो जैसे पीसीएम आपने लिया है, तो पीसीएम का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या हो गया, टू डिक्रीज द फीवर या टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिक्रीज करना किसका थेराप्यूटिक इफेक्ट हो गया, आपके ड्रग पीसीएम का थेराप्यूटिक इफेक्ट हो गया, टू रिड्यूस द फीवर। तो ये होता है आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट, या जिसको अपन बोल सकते हैं डिजायरेबल इफेक्ट। तो पहला आपको याद रखना है डिजायरेबल इफेक्ट, जिसके अंदर आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा, जो हम क्या करते हैं, विश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उस टाइप के इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट या डिजायरेबल इफेक्ट। सेकंड अपन बात करते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट, जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाते हैं। सेकंड अपन बात करते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट। सेकंड है बी अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो जब भी आप कोई भी ड्रग मार्केट से बाई करते हो या कोई भी ड्रग अपन यूज करते हैं, तो उस ड्रग के जो अंदर एक स्लिप आती है, उस स्लिप पे अपन देखेंगे तो उस ड्रग का इफेक्ट क्या है, फार्माकोलॉजिकल यूज क्या है, उसके बाद उसके अंदर साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी अलग से लिखे हुए रहते हैं। तो जो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट होते हैं वही किसके अंदर आते हैं, आपके अनडिजायरेबल इफेक्ट के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अनडिजायरेबल के अंदर दो चीज अपन पढ़ेंगे। पहला आपका साइड इफेक्ट और दूसरा आपका एडवर्स इफेक्ट। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट अलग अलग होते हैं या सेम ही होते हैं, क्या इसमें डिफरेंस होता है। तो साइड इफेक्ट का सिंपल सा मीनिंग है, ड्रग के वह इफेक्ट जो हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें पहले से ही पता होता है, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो साइड इफेक्ट क्या होगा, जिनको अपन बोल सकते हैं प्रिडिक्टेबल, जो भी इफेक्ट है जो ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल है, उनको अपन क्या बोलेंगे, साइड इफेक्ट। तो प्रिडिक्टेबल इफेक्ट जो भी ड्रग के हैं, प्रिडिक्टेबल इफेक्ट।
फॉर एग्जांपल जैसे आपने पीसीएम लिया, तो पीसीएम का एक कॉमन सा साइड इफेक्ट होता है, पीसीएम क्या कर सकती है, गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस क्या हो गया आपके, एक प्रेडिक्टेबल इफेक्ट है कि अगर अपन पीसीएम को ज्यादा यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पर्सन को आगे जाके गैस्ट्राइटिस हो सकता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट। लेकिन एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिनके बारे में आपको प्रिडिक्शन नहीं है, वो सारे इफेक्ट क्या कहलाते हैं आपके एडवर्स इफेक्ट्स। तो ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट। अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपने पीसीएम यूज किया, तो पीसीएम का ये प्रिडिक्टेबल है कि गैस्ट्राइटिस हो सकता है, बट इसका एक अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट है कि ये ड्रग क्या करती है, लीवर को डैमेज करती है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब डैमेज होगा, बट ये ड्रग क्या कर सकती है, लीवर डैमेज कर सकती है। तो अगर आपने पीसीएम ज्यादा यूज किया, बहुत लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक पीसीएम यूज किया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। तो इस टाइप के इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट या अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज याद रखनी है कि जो साइड इफेक्ट है उनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो तो होने ही है, अनप्रिवेंटेबल होते हैं, साइड इफेक्ट को हम नहीं बचा सकते हैं। बट जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं, उनको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटेबल होते हैं आपके एडवर्स इफेक्ट, बट साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अनप्रिवेंटेबल होते हैं, वो 100% होंगे ही होंगे उस ड्रग के साथ में। तो ये थे जो प्राइमरी अपन ने देखा ड्रग के इफेक्ट के अंदर। पहला अपन ने देखा डिजायरेबल इफेक्ट, दूसरा अपन ने देखा अनडिजायरेबल इफेक्ट, जिसके अंदर दो देखे, साइड इफेक्ट और आपका एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट थर्ड अपन देखते हैं सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट है थर्ड सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ ड्रग। बात करें सेकेंडरी इफेक्ट की, प्राइमरी इफेक्ट अपन ने देखा कि जो ड्रग का मेन पर्पज है उस जिसके लिए अपन यूज कर रहे हो प्राइमरी इफेक्ट है, बट सेकेंडरी इफेक्ट क्या होगा, तो सेकेंडरी इफेक्ट क्या है, ड्रग का जो प्राइमरी इफेक्ट है उसके इनडायरेक्ट कोसिक्वेंसेस, इनडायरेक्टली अगर कुछ और अदर कोसिक्वेंसेस हैपन हो रहा है बॉडी में, तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट। तो इसमें अंदर क्या होगा, दीज आर इनडायरेक्ट consequences of the primary effect of drugs। जो ड्रग आपने ली है उसके प्राइमरी इफेक्ट का जो इनडायरेक्टली कोसिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेगा, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी पेशेंट को एग्जांपल के तौर पे कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करने का पर्पज क्या है, आपके इम्यून सिस्टम को आप क्या कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो किसी रीजन से, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या और कोई अदर ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को थोड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करें तो वीक करते हैं, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो इससे क्या होगा, होस्ट इम्यून वीक हो जाएगा, और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट कोसिक्वेंसेस क्या हो सकता है कि अगर पर्सन में पहले किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन था, फॉर एग्जांपल जैसे लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस था, दबा हुआ कोई पहले से ही ट्यूबरकुलोसिस था, उसका ट्रीटमेंट लिया उसने, पर फिर भी उसमें कुछ लेटेंट टीबी के सिम्टम है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस क्या हो सकता है, फिर से एक्टिव हो सकता है ड्यू टू कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज। तो जो सेकेंडरी इफेक्ट होगा वो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द, ये जो इफेक्ट आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो याद रखना है, प्राइमरी इफेक्ट जिसके लिए अपन ने यूज किया और उसके इनडायरेक्ट कोसिक्वेंसेस की वजह से जो अदर इफेक्ट आ रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो ये था थर्ड, याद रखना है आपको, सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द ड्रग। पहला अपन ने देखा डिजायरेबल इफेक्ट, अनडिजायरेबल इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। फोर्थ वन जो है वो है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ड्रग को जब अपन एक्सेसिवली प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ओवर यूज करें तो उसकी वजह से क्या सिम्टम आ सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है फिफ्थ वन वो है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। टॉक्सिक इफेक्ट
टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा? किसी भी ड्रग का जो प्राइमरी एक्शन है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसका बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव होना क्या कहलाता है? एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए ड्रग इज नोन एज टॉक्सिक इफेक्ट। तो यहां पे क्या होगा? दीज आर एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल effect of drug due to overuse और मे बी ओवरयूज हो सकता है, मे बी ड्रग क्या हो सकती है? प्रोलॉन्ग यूज हो सकती है। ओवरयूज और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग। तो किसी भी ड्रग का ओवर यूज या प्रोलॉन्ग यूज करने से उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो एक्सेसिव हो जाना क्या कहलाता है? ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ड्रग लिया, हेपरिन यूज कर रहे हो आप पेशेंट को, तो हेपरिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? ब्लड के अंदर क्लोटिंग होने से बचाना, ब्लड को थोड़ा थिन करता है, क्लोटिंग नहीं होने देता है। लेकिन अगर अपन उसको ओवर यूज कर ले, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है। तो ब्लीडिंग क्या है? हेपरिन का एक टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है ड्यू टू ओवर यूज। तो ये जो ओवर यूज होता है इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओवर यूज को ओवर यूज मे बी एब्सोल्यूट और मे बी रिलेटिव। एब्सोल्यूट के अंदर क्या होगा? पर्सन ने कोई भी ड्रग का ओवर यूज ड्यू टू मे बी हो सकता है, पर्सन का बाय मिस्टेक हो सकता है, किसी भी एक्सीडेंटली बोल सकते हैं अपन, ड्यू टू एक्सीडेंटली हो सकता है, मे बी सुसाइडल हो सकता है, पर्सन को सुसाइड की इंटेंशन थी और उसकी वजह से कर लिया हो, सुसाइडल, और मे बी होमोसाइडल हो सकता है। होमोसाइडल एक्सीडेंटली, यानी आप ड्रग दे रहे थे पेशेंट को, हेपरिन आपको डोज जो दिया वो कैलकुलेशन सही नहीं हुआ, एक्सीडेंटली आपसे ज्यादा डोज चला गया। सुसाइडल पर्सन को सुसाइड करना था इसलिए उसने ज्यादा डोज ले लिया। या फिर होमोसाइडल पर्सन, ह्यूमन ने बाय मिस्टेकली उसको किसी पर्सन को मारने के लिए उसकी वजह से उसने ज्यादा डोज दे दिया पेशेंट को, जबरदस्ती डोज दे दिया, तो वो होमोसाइडल। तो ये सारे क्या आते हैं? एब्सोल्यूट ओवरडोज है जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है? टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं। दूसरे क्या है? रिलेटिव के अंदर क्या होता है कि अगर पर्सन को आप कोई ड्रग दे रहे हैं और वो ड्रग उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, फॉर एग्जांपल जैसे पर्सन को रिनल फेलियर है, और रिनल फेलियर है तो हम उस कंडीशन में पेशेंट को कुछ ड्रग्स जो होती है वो हम पेशेंट को नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जेंटामाइसिन ड्रग अपन रिनल फेलियर के पेशेंट में अवॉइड करते हैं, वो और ज्यादा क्या कर सकती है? लीवर डैमेज कर सकती है। तो अगर आप रिनल फेलियर के पेशेंट को क्या दे रहे हैं? रिनल फेलियर का पेशेंट है और आप उसको क्या दे रहे हैं? जेंटामाइसिन दे रहे हैं, तो ये जेंटामाइसिन उसमें किसका एक्ट करेगा? एज ए टॉक्सिक इफेक्ट कोज करने का काम करेगा। जेंटामाइसिन लीवर डैमेज करेगा और लीवर डैमेज क्या है? ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा। तो दो टाइप से हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। एब्सोल्यूट का सिंपल सा मीनिंग है कि एक्सीडेंटली, सुसाइडल या होमोसाइडल किसी भी तरफ से आपने पेशेंट को ज्यादा डोज दिया तो उसको अपन बोलेंगे ओवरडोज ड्यू टू एब्सोल्यूट। और रिलेटिव मतलब अगर पहले से ही कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फिर भी हम यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर लीवर डैमेज हो रहा है या रिनल डैमेज हो रही है, किडनी फेल हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव ओवरडोज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। यहाँ पे जो टॉक्सिक इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट रिजल्ट एक्सटेंशन ड्यू टू टॉक्सिसिटी may result due to extension of therapeutic effect। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। टॉक्सिसिटी होने का रीजन क्या है? कि ड्रग का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसके अंदर एक्सटेंशन हो जाना, वो क्या कोज करेगा? टॉक्सिक इफेक्ट कोज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि हेपरिन है, हेपरिन का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है? टू डिक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग को क्या कराता है? डिक्रीज ब्लड क्लॉटिंग। और अगर आपने इसका ओवरडोज यूज किया या इसके जो इफेक्ट है
डिक्रीज ब्लड क्लोटिंग, ये एक्सटेंड हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से पर्सन को क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये ब्लीडिंग क्या है, और ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट हो गया। या फिर अपन बात करें जैसे बार्बिचुरेट। बार्बिचुरेट ड्रग क्या करती है, सेडेशन कोज करती है। लेकिन अगर आपने इसका ओवरडोज किया या बहुत ज्यादा इसके जो एक्शन है उसको एक्सटेंड कर दिया, तो उसकी वजह से पर्सन किसमें जा सकता है, कोमा में जा सकता है। तो ये कोमा जो है ये क्या होगा आपका टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो ये था टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो अभी तक अपन ने देखा डिजायरेबल इफेक्ट, अनडिजायरेबल इफेक्ट, ड्रग का सेकेंडरी इफेक्ट और आपका ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है अपना ये हो गया टॉक्सिक इफेक्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, वो है आइडियोसिंक्रेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडियोसिंक्रेसी इसको अपन बोलते हैं। IDIOSYNCRACY, आइडियोसिंक्रेसी इफेक्ट। बात करें इसकी, एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट है ड्रग का ये, जिसको अपन बोल सकते हैं जेनेटिकली इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई ड्रग किसी पर्सन में यूज करते हैं, बहुत 1000, 2000, 10,000 लोगों में आपने यूज की, बट उन सारे पर्सन में एक भी उस टाइप का सिम्टम नहीं मिला। लेकिन एक पर्सन ऐसा होता है जिसमें 9900% में तो 99% में तो सेम सिम्टम या सेम इफेक्ट है, बट एक पर्सन में उस ड्रग का समथिंग डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी। जैसे आपने 100 लोगों को एक ड्रग दी, 100 लोगों को ड्रग दी, ड्रग का जैसे आपने दिया बार्बिचुरेट दिया। इस बार्बिचुरेट का 100 में से 99 लोगों में क्या इफेक्ट आया, सेडेशन। ये सबको क्या किया, इसने सेडेट किया। बट जो एक पर्सन था, इस एक पर्सन को इसकी वजह से क्या हो गया, एक्साइटमेंट। तो जो ये ड्रग का इफेक्ट नहीं है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अगर देखें तो वो बिल्कुल नहीं है एक्साइटमेंट। बार्बिचुरेट ड्रग सेडेट करती है, सेडेशन होना चाहिए था, लेकिन इसका अपोजिट इफेक्ट आपको देखना कि 99 में तो सब में सेम इफेक्ट है, बट एक पर्सन में क्या मिल रहा है आपको, एक्साइटमेंट मिल रहा है। तो इस टाइप की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो इसके अंदर अपन लिखते हैं, इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड abnormal reactivity of drug. It is genetically determined abnormal reactivity of the drug। तो याद रखना है आपको, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, सिर्फ जेनेटिक्स। मे भी किसी जीन में कोई एब्नॉर्मलिटी हो, उसकी वजह से क्या हो सकता है, पर्सन को इस टाइप की रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें जेनेटिकली आपको कोई एब्नॉर्मलिटी डिटरमाइन हो रही है, रिएक्शन मिल रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, आइडियोसिंक्रेसी। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बार्बिचुरेट कॉज एक्साइटमेंट इन सम पेशेंट। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इडियोसिंक्रेसी इफेक्ट ऑफ द ड्रग। याद रखना है आपको, इडियोसिंक्रेसी इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिकल एब्नॉर्मल रिएक्टिविटी ऑफ द ड्रग इज नोन एज इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एलर्जिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। एलर्जिक रिएक्शन, जब अपन किसी ड्रग को यूज करते हैं और उसकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल आपको किसी टाइप की कोई रिएक्शन देखने को मिल रही है, तो उस टाइप की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एलर्जिक रिएक्शन। तो इट इज ए इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन। ये क्या है, इट इज एन इम्यूनोलॉजिकल mediated
रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन प्रोड्यूसिंग स्टीरियोटाइप सिम्टम्स। स्टीरियोटाइप यानी पर्सन में एक ही टाइप के सिम्टम, बार बार इचिंग होना या इस टाइप के सिम्टम्स आपको इम्यूनोलॉजिकल जो सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो मीडिएटेड रिएक्टिव प्रोड्यूसिंग रिएक्शन प्रोड्यूसिंग स्टीरियोटाइप सिम्टम्स। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप सिम्टम्स इज नॉन एज एलर्जिक रिएक्शन। बात करें इस एलर्जिक रिएक्शन में, आपने कोई भी ड्रग यूज किया, जैसे अपन एंटीबायोटिक देते हैं या उससे पहले और कोई भी ड्रग देते हैं, तो सबसे पहले हम एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं कि पर्सन को उस ड्रग से कोई एलर्जी या सेंसिटिविटी तो नहीं है। तो वो क्या है? इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिएक्शन होती है, जिसे आप ड्रग देते हो, पर्सन की बॉडी को अगर ऐसा लग रहा है कि ये कोई एंटीबॉडी है, तो उसके जरिए आप ये कोई एंटीजन आया है, बॉडी से बाहर आया, तो बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और पर्सन को क्या हो जाती है? एलर्जिक रिएक्शन। तो जैसे पेनिसिलिन ड्रग के अंदर आपको बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, बहुत सारे पर्सन जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, तो हम जब भी कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो पहले उसका क्या करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन टेस्ट करते हैं कि उसको किसी टाइप की कोई एलर्जी तो नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन। फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन, फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन। फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन से मीनिंग है कि पर्सन ने कोई भी ड्रग दिया और ड्रग की वजह से क्या हो गया? स्किन के अंदर जो लाइट या यूवी रेज है उनके कांटेक्ट में आने की वजह से अलग टाइप की उसको रिएक्शन हो गई, जैसे इरिथमा हो गया, रेडनेस आ गई, पेप्यूल हो गया या ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव रिएक्शन। तो फोटो सेंसिटिव रिएक्शन क्या हो गई? इट इज अ स्किन रिएक्शन। फोटो सेंसिटिव रिएक्शन क्या होगी? इट इज ए स्किन रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है? स्किन रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ड्रग, रिजल्टिंग फ्रॉम drug induced sensitization, resulting from drug induced sensitization to UV रेज या रेडिएशन। तो बॉडी के अंदर स्किन रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है? यूवी रेज के प्रति सेंसिटाइज हो जाए पर्सन, किसकी वजह से? ड्रग लेने की वजह से। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव रिएक्शन। तो इसके अंदर अपन बहुत बार देखते हैं, जैसे फ्लोरोक्विनोल्स हो गई या सल्फोनामाइड ड्रग हो गई, इस टाइप की ड्रग्स होती है, बहुत ज्यादा कोर्स करती है। क्लोरप्रोमाजाइन हो गई, तो ये ड्रग क्या करती है? फोटो सेंसिटिव रिएक्शन करती है। फोटो सेंसिटिव रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, फोटो एलर्जिक और फोटो एलर्जिक हो सकती है, और दूसरी है फोटो टॉक्सिक। तो अपन बात करते हैं इसके रिएक्शन के बारे में। दो टाइप की यहाँ पर रिएक्शन है, फोटो एलर्जिक रिएक्शन और फोटो टॉक्सिक रिएक्शन। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है इसमें फोटो टॉक्सिक रिएक्शन। फोटो टॉक्सिक के अंदर क्या होगा कि पर्सन ने कोई भी ड्रग लिया, वो ड्रग क्या होगी? स्किन के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी, और जैसे ही पर्सन स्किन के यूवी रेज के कांटेक्ट में जाएगा तो ड्रग क्या करेगी? फोटो सेंसिटिविटी कॉज करेगी, और पर्सन को वेरियस टाइप का इरिथमा हो सकता है, इडिमेटस हो सकता है और ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकता है। तो उस टाइप की कंडीशन को अपन बोलते हैं फोटोटॉक्सिक रिएक्शन। तो इन दिस ड्रग accumulate at skin and produce sensitivity in contact with light। और सिम्टम्स यहाँ क्या देखने को मिलेंगे आपको? इरिथमा, पर्सन को क्या हो? इडिमेटस हो सकता है, इरिथमा हो सकता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो वो सारी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ इरिथमा हो सकता है, पर्सन को इडिमा हो सकता है, इडिमेटस, पर्सन को क्या हो सकता है? ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ कभी कभी कुछ एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। फ्लोरोक्विनोल, सल्फोनामाइड, तो एग्जाम्पल है कौन सी ड्रग कोज करती है? तो फ्लोरोक्विनोल,
फ्लोरोक्विनोज, सल्फोनामाइड, ये ड्रग क्या कॉज कर सकती है, पेशेंट को फोटोटॉक्सिक रिएक्शन कॉज कर सकती है। और सेकंड टाइप की जो अपनी रिएक्शन है वो है फोटो, ये तो थी फोटोटॉक्सिक रिएक्शन, और दूसरी है फोटो एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन क्यों होगी, ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन। तो ड्रग जैसे भी लेगा पर्सन, उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, और इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से पर्सन को क्या होंगे, सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो एलर्जिक रिएक्शन। ये फोटोटॉक्सिक रिएक्शन। दूसरा अपन देखते हैं फोटो एलर्जिक रिएक्शन। फोटो एलर्जिक रिएक्शन। फोटो एलर्जिक रिएक्शन के अंदर क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड है, सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स, सेल इम्यून मीडिएटेड रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, और उसकी वजह से सिम्टम आएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, फोटो एलर्जिक रिएक्शन। तो इन दिस ड्रग प्रोड्यूस सेल इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन कोज। यहां पे जो आपको सिम्टम आएंगे वो क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेप्यूला, जो स्किन के ऊपर रेड ब्लिस्टर टाइप या रेड कलर के जो अपन बोलते हैं पेप्यूला, वो बन सकते हैं, पेप्यूला बन सकते हैं, या फिर पेप्यूला या एक्जिमा। एक्जिमा एक स्पेशल टाइप का स्किन एलर्जिक रिएक्शन वाली कंडीशन है, जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, वो आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपको पेपुलर बन सकते हैं, एक्जिमा वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये अपन फोटो सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर है, जिसके अंदर फोटो एलर्जिक, जिसका सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको पेपुलर और एक्जिमा वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ एग्जांपल पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग हो सकती है। तो ड्रग के अंदर आपको क्लोरप्रोमाजाइन, या जिसको अपन सोल्ट में बोलते हैं, सीपीजेड, या फिर आपका क्लोरोक्वीन। तो ये ड्रग क्या कर सकती है, फोटो सेंसिटिव रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकती है बॉडी के अंदर। तो ये था फोटो सेंसिटिव रिएक्शन, जिसमें दो टाइप देखे अपन ने, फोटोटॉक्सिक और फोटो एलर्जिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। टेराटोजेनिसिटी या टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। टेराटोजेनिक इफेक्ट की बात करें तो ऐसा इफेक्ट ड्रग की ऐसी एबिलिटी कि अगर उस ड्रग को प्रेग्नेंट वुमेन ले अपने अंदर, इंड्यूस अपने अंदर ले, और उसका जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट, वो किसके अंदर आए, बेबी के अंदर, फिटल के अंदर आए, तो उस टाइप की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो इसके अंदर क्या होगा, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस toxic effect in fetal when drug used by mother, या अपन लिख सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा ड्रग ली जाए और उसका साइड इफेक्ट किसके अंदर आए, बेबी के अंदर आए, फिटल के अंदर आए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में एक वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लिथियम। लिथियम एक टेराटोजेनिक ड्रग है। लिथियम अगर मदर लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से बेबी के अंदर क्या आता है, साइड इफेक्ट, एक कार्डियक एनोमलीज होती है, इसको अपन बोलते हैं एब्स्टेन एनोमली सीन इन फिटल। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो ये क्या होगा आपका, टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। टेराटोजेनिक इफेक्ट का सिंपल मीनिंग, ड्रग को मदर यूज करे और उसका साइड इफेक्ट बच्चे में आ रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, या जिसको अपन बोलते हैं आइट्रोजेनिक इफेक्ट, या कभी कभी बोला है डॉक्टर इंड्यूस्ड डिजीज, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। डिजीज या आइट्रोजेनिक, या फिर अपन इसको कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर इंड्यूस्ड डिजीज। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अपन ड्रग को यूज करते हैं, उस ड्रग को यूज करने की वजह से कुछ अदर डिजीज बॉडी के अंदर आ जाती है, हो जाती है, उस टाइप की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल है कि अगर आप कोर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो जो कोर्टिकोस्टेरॉइड का मेन पर्पज है वो अलग है, लेकिन उसकी वजह से सेकेंडरी डिजीज आपको मिल रही है पेप्टिक अल्सर, तो वो क्या है, एक टाइप का ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज है। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दिस ड्यू टू यूज ऑफ ड्रग प्रोड्यूस डिजीज, किसी भी ड्रग को यूज करने की वजह से अगर कोई डिजीज प्रोड्यूस हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज किया, कोर्टिकोस्टेरॉइड, तो उसकी वजह से क्या होने के चांसेस रहते हैं, पेप्टिक अल्सर। तो ये जो पेप्टिक अल्सर कोज कर रहा है कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये जो डिजीज है इसको अपन क्या बोलेंगे, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज या आइट्रोजेनिक या डॉक्टर इंड्यूस्ड डिजीज। तो ये था ड्रग इंड्यूस्ड या डॉक्टर इंड्यूस्ड डिजीज या आइट्रोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो ये अपन ने देखे वेरियस टाइप के इफेक्ट ऑफ द ड्रग, जिसके अंदर अपन ने बहुत सारे देखे, डिजायरेबल इफेक्ट, अनडिजायरेबल इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, आइडियोसिंजेनिक इफेक्ट। उसके अलावा अपन आगे बहुत सारे और देखे, ड्रग एलर्जी देखी, फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन देखी, और लास्ट में अपन ने देखा ये ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज या आपका आइट्रोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे ड्रग के डोज के बारे में कि थेरेपेटिक डोज क्या होता है, लोडिंग डोज क्या होता है, मेंटेनेंस डोज क्या होता है। तो सिंपल से ये 2-3 टर्म्स है जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला थेरेपेटिक डोज, थेरेपेटिक डोज, थेरेपेटिक डोज की बात करें तो ड्रग का वह अमाउंट जो आपके थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक डोज ऑफ द ड्रग। तो अमाउंट ऑफ द ड्रग, अमाउंट ऑफ द ड्रग which required to produce therapeutic effect. फॉर एग्जाम्पल आपको मीनिया के पेशेंट को ट्रीट करना है तो आपको ड्रग चाहिए लिथियम। तो लिथियम के थेरेपेटिक डोज जो लिथियम को थ्रू मीनिया को ठीक कर सकती है वो होती है आपकी 0.8 to 1.2 mg/dl। तो ये क्या है आपका थेरेपेटिक डोज, इसके रेंज, इस अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक डोज ऑफ द ड्रग। आपको ड्रग कितनी देनी है, इसके बीच वाला लेवल देना है ताकि पेशेंट को ना तो टॉक्सिक डोज हो और इफेक्ट भी उसका प्रॉपर पेशेंट को मिले। तो ये क्या कहलाएगा, थेरेपेटिक डोज ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोडिंग डोज। लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, दो टाइप की डोज है जो डॉक्टर्स हमेशा एक साथ यूज करते हैं। एक है लोडिंग डोज और एक है मेंटेनेंस डोज। पहला अपन बात करते हैं लोडिंग डोज। लोडिंग डोज से मीनिंग है कि पर्सन को या डॉक्टर को जो टारगेट जो लेवल चाहिए, जो टारगेट उनका थेरेपेटिक लेवल है, वो टारगेट लेवल अचीव करने के लिए जो स्टार्टिंग में अपन इनिशियली जो डोज देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग डोज। लोडिंग डोज क्या है, अमाउंट ऑफ द ड्रग which given initially to achieve target level
रैपिडली और क्विकली। तो आपके ड्रग का अमाउंट जो भी अपन दे रहे हैं स्टार्टिंग में लोडिंग डोज, जिससे आपको जो टारगेट लेवल चाहिए ड्रग का उसको क्विकली या रैपिडली अचीव करने के लिए जो अपन इनिशियली ड्रग देते हैं वो क्या कहलाएगा आपका लोडिंग डोज। कोई भी जैसे एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर या और कुछ देते हैं तो डॉक्टर पहले इनिशियली स्टार्टिंग में हाई डोज देते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं फॉलोड बाई या हेपरिन देना है आपको। तो हेपरिन से हम पहले लोड करते हैं कि पहले पेशेंट को 20,000 50,000 एक साथ देना है, उसके बाद आपको 4,000 पर हावर के हिसाब से चलाना है। तो वो 4,000 पर हावर मेंटेनेंस डोज हो गया और जो एक बार में अपन ने दिया वो क्या कहलाएगा आपका लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज और दूसरा क्या है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज क्या होगा अमाउंट ऑफ द ड्रग विच यूज टू मेंटेन टारगेट लेवल आफ्टर लोडिंग डोज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पेशेंट को आपको लेवल चाहिए, किसी भी ड्रग का लेवल चाहिए था आपको, जैसे 20 mg चाहिए बॉडी में आपको चाहिए 20 mg चाहिए था और पेशेंट का जो लेवल है वो है आपके पास 10 mg। ये तो आपका टारगेट है और ये है पेशेंट का लेवल। तो आपने क्या किया, जैसे ही पेशेंट आया आपने पेशेंट को क्या दिया 10 mg का लोडिंग डोज दे दिया। तो टोटल अपन देखेंगे तो कितना हो गया 20 mg हो गया। अब आप क्या करोगे डेली आपकी जो पेशेंट का इसमें से जितना ज्यादा एक्सक्रीट होगा उतना ही अपन क्या करेंगे डेली मेंटेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 mg आपका डेली कम हो रहा है तो डेली कितना बच रहा है 18 mg। तो आप डेली पर्सन को क्या कर देंगे 2 mg डेली देते रहेंगे तो 18 + 2 आपका कितना हो जाएगा फिर से 20। तो जो ये 10 mg अपन ने इनिशियली दिया वो तो क्या कहलाएगा आपका लोडिंग डोज और जो 2 mg अपन डेली दे रहे हैं उसके बाद से वो क्या कहलाएगा आपका मेंटेनेंस डोज। तो ये आपको याद रखना है लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। उसके बाद अपन बात करते हैं पोटेंसी ऑफ ड्रग और एफिशिएंसी ऑफ ड्रग। दो वर्ड होते हैं पोटेंसी ऑफ द ड्रग और एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग। पोटेंसी ऑफ ड्रग पोटेंसी ऑफ ड्रग का मीनिंग है पोटेंशियल, ड्रग कितनी पोटेंशियल है। पोटेंशियल से यहाँ सिंपल सा मीनिंग है कि आपको जो अमाउंट जो टारगेट जो भी आपका लेवल है उसको अचीव करने के लिए ड्रग के कितने अमाउंट की रिक्वायर्ड पड़ेगी। आपको 2 mg देना पड़ेगा, 5 mg देना पड़ेगा या 10 mg देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं डिफरेंट ब्रांड में हो सकता है उनका जो अपन ने कल देखा था बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट हो। तो अलग अलग ब्रांड की ड्रग में आपको ज्यादा किसी की पोटेंसी ज्यादा होती है किसी की पोटेंसी कम होती है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अमाउंट की रिक्वायर्ड होती है। तो पोटेंसी क्या है मिनिमम amount of drug which required for therapeutic dose या therapeutic effect। जो आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है उसको अचीव करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट आपको रिक्वायर्ड, जैसे किसी भी ड्रग का पीसीएम है, जैसे पीसीएम से फीवर कम करने के लिए आपको जैसे 650 mg चाहिए ही चाहिए। तो 650 mg उस ड्रग का क्या हो गया पोटेंसी हो गया। और उसी से रिलेटेड एक है एफिशिएंसी ऑफ ड्रग। एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग, एफिशिएंसी क्या होगा इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग कितनी इफेक्टिव है उसको अपन क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द ड्रग, कितना ड्रग इफेक्ट कर सकती है उसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। एफिशिएंसी तो मैक्सिमम इफेक्ट, ड्रग का कितना इफेक्ट, जो मिनिमम जो भी ड्रग है वो अपना 1 mg पे कितना इफेक्ट दे सकती है वो उसका क्या कहलाएगा एफिशिएंसी। और पोटेंसी क्या है कि ड्रग का कितना मिनिमम अमाउंट जो हमें चाहिए उतना इफेक्ट आपको दे सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं पोटेंसी ऑफ द ड्रग। और एक और जो वर्ड है वो सिंपल सा है कि इसेंशियल ड्रग। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसेंशियल ड्रग किसको बोलते हैं। इसेंशियल ड्रग, इसेंशियल ड्रग की बात करें, इसेंशियल ड्रग वह ड्रग है जो पर्सन को
इजीली असेसिबल हो और इजीली अवेलेबल हो उस टाइप के ड्रग को अपन क्या बोलते हैं, इसेंशियल ड्रग। ड्रग विच इज इजीली अवेलेबल एंड असेसिबल। इजीली आप असेस कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो उस टाइप के ड्रग को हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल ड्रग। फॉर एग्जांपल जैसे पीसीएम, पैरासीटामोल, क्लोसिन जो ड्रग है वो इजीली अवेलेबल है, आप कहीं से भी किसी भी इजीली आप ले सकते हैं, तो उस टाइप के ड्रग को अपन क्या बोलते हैं, इसेंशियल ड्रग। तो ये था वेरियस टाइप की जो टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में आज अपन ने देखा, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ड्रग के इफेक्ट देखे, ड्रग के डोज के बारे में बात किया। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो अगला टॉपिक है अपना फार्माकोडायनामिक्स, उसके बारे में। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।